वैसे मैं राजा भैया की भी याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश की आपने बात कही, तो एक दौर था कि बसपा को छोड़ के सारी पार्टियों ने उनका समर्थन किया था। अमर सिंह और राजनाथ सिंह, अमर सिंह से लेकर राजनाथ सिंह तक, तो राजपूतों का भी एक गोलबंदी हुई है उत्तर प्रदेश में, वो हम लोग देख चुके हैं। बिहार में तो अब आ रहा है। और ये निवेदिता जी पटना से हैं। निवेदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जी। तो वामपंथी दल से जुड़ी रही हैं, इस मुद्दे पे स्टैंड क्या नीतीश कुमार ने ये पूरा किया जी। ये देखिए, दरअसल जो बात सतीश जी कह रहे थे उससे लगभग थोड़ी सहमति है मेरी कि ये पूरी तरह की राजनीतिक मुहिम है। और आप अगर कुछ कुछ दिन कबल देखें तो आनंद मोहन की रिहाई की मांग पहले भी की गई थी। उस वक्त नीतीश कुमार ने इसको तरजीह नहीं दिया था, लेकिन अब वो इसको तरजीह दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह का राजनीतिक स्टैंड है। और ये बीजेपी के साथ मुश्किल है कि जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को वो रिहा कर सकते हैं, तो वो यहाँ इस तरह इस मामले को बहुत जोरदार ढंग से नहीं उठा सकते हैं। उनकी ये मुश्किल है। लेकिन नीतीश के लिए ये बहुत जरूरी है कि बिहार में जब अगला चुनाव आने वाला है, और उस चुनाव को देखते हुए बिहार में करीब 4% वोटों के साथ राजपूत जो है वो 40 विधानसभा सीटों पर और 8 लोकसभा सीटों पर असर रखते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी कम्युनिटी है जहां की एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश जी को उस वोट बैंक की जरूरत है और सेंध लगाने की जरूरत है। और जहां तक दलितों की बात है, तो दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो रामविलास पासवान के बेटे के साथ है। महादलितों को चूंकि नीतीश कुमार ने बनाया है, तो वो है। अब जे मैनुअल में जो अगर आप इसमें कहें कि नीतीश का फर्क ये है कि उन्होंने तब्दीली की, तो उसको जिस तरह से संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो उन्होंने कहा। तो ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो दलित हैं इससे नाराज होंगे। वामपंथी पार्टी कहती है कि भाई जब आपने इसको इन चीजों को आप अलग किए, तो वो सारे लोग जो बिहार में मैसेकेयर हुए, उसमें जो जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, वो अभी भी जेलों में, मारने का आरोप था जिन पर, हत्या का आरोप था, वो लोग जेल में बंद है। जो आप जातीय लड़ाई में जो जो घटना हुई थी, तो उनको भी आप रिहा करिए। माले के कई लोग अभी धरना पे बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई नियम में तब्दीली करते हैं तो वो नियम सबके लिए बनता है। ऐसा नहीं है कि एक खास वर्ग को उसका फायदा होगा, दूसरे वर्ग को नहीं हो फायदा। लेकिन ये एक राजनीतिक मुहिम है, इसलिए खास लोगों को फायदा होता है। अभी भी जेल में वैसे बहुत सारे लोग बंद हैं जिनको किसका फायदा नहीं हुआ है, लेकिन आनंद मोहन के साथ 23 लोगों को और इसमें फायदा हुआ है। तो ये नीतीश के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ये एक तरफ उनको इसका फायदा भी है, दूसरी तरफ इनको नुकसान है, क्योंकि दलितों की इससे बड़ी नाराजगी होगी, अगड़े पिछड़े वोट का मामला भी चलेगा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मुखर नहीं हो सकती इस मसले पर। बल्कि आपने बताया कि कैसे सुशील मोदी ने समर्थन कर दिया, क्योंकि वोट की राजनीति बिहार की पुरानी राजनीति रही है, और ये सीमांचल के नेता भी माने जाते रहे हैं। मेरा तो इनके साथ कई बार साबका पड़ा है। मैं जब अखबार में काम करती थी तो आनंद मोहन के का बहुत बार इंटरव्यू किया है, तो मैं जानती थी कि किस तरह से ये अपना रॉबिन हुड छवि उस वक्त उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन जब आप अपराधियों को या बाहुबलियों को एक कैटेगरी में रखते हैं और 14 साल की सजा होती है, 14 साल की सजा तो इनकी पहले ही पूरी हो गई थी। उस वक्त जब इनको कोशिश की गई तो कोई जेल मैनुअल में इस तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। अभी इस पर चेंज हुआ और इस पर बातचीत की गई। दूसरी तरफ पप्पू यादव है जो इनकी राजनीति के पहले भी विरोधी माने जाते थे। तो अब बिहार के अंदर त्रिकोणीय राजनीति चलेगी। एक तरफ जी। नीतीश और उनके साथ जुड़े हुए लोग, दूसरी तरफ दलित आंदोलन के साथ, और तीसरी तरफ पप्पू यादव जैसे लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी।